नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 8,847 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो आपको बताते चले, हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बुधवार को मिले 8,847 नए कोरोना संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में लगातार मामले सामने आते चले जा रहे हैं। 8,847 मामले सामने आए। 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। वहीं आपको बताते चले, एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 पहुंच गई है। सोनीपत में मिले 649 नए संक्रमित। अंबाला में मिले 593 नए केस। पंचकुला में मिले 452 नए संक्रमित। गुरुग्राम में भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। आपको बताते चले, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। बुधवार को मिले 8,847 नए संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 59,344। 46,935 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए ले गए हैं। आपको बताते चले, 24 घंटे में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। यह एक राहत की खबर है कि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं क्या कुछ स्थिति है हरियाणा में कोरोना की। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बुधवार को मिले 8,847 नए संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 59,344 पहुंच गई है। 46,935 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 24 घंटे में एक भी संक्रमित की नहीं हुई मौत। 24 घंटे में 6,768 मरीज ठीक होकर के घर वापस गए। गुरुग्राम में मिले 2,918 नए संक्रमित। तो वहीं आपको बताते चले, 24,163 एक्टिव केस हैं। सोनीपत में 649 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 2,590। अंबाला में 553 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें 4,062 एक्टिव केस हैं। पंचकुला में 452 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 2,789 हैं। हिसार में 430 नए संक्रमित मिले और एक्टिव केस 1,299 हैं। रोहतक में 321 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 1,513। यमुनानगर में 242 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 1,096। कुरुक्षेत्र में 195 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 703। रेवाड़ी में 191 संक्रमित मिले और एक्टिव केस 676। सिरसा में मिले 157 नए संक्रमित। एक्टिव केस 783 हो चुके हैं। तो आपको बताते चले, कोरोना का कहर लगातार जारी है। कैथल में मिले 149 नए संक्रमित और एक्टिव केस 757 पहुंच चुके हैं। भिवानी में मिले 128 नए संक्रमित। एक्टिव केस 649 पहुंच गए हैं। जींद में मिले 122 नए संक्रमित। एक्टिव केस 630 पहुंच गए हैं। चरखी दादरी का अगर रुख किया जाए तो 71 नए संक्रमित मिले और एक्टिव केस की संख्या 265 हो गई है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में 50 नए संक्रमित मिले और एक्टिव केस 335 हो गए हैं। फतेहाबाद में मिले 44 नए संक्रमित। एक्टिव केस 358। नूह में मिले 36 नए संक्रमित। एक्टिव केस 127 हो गए हैं। पलवल में मिले 21 नए संक्रमित। एक्टिव केस 158 हो गए हैं। शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 पहुंच गई है। 46,935 लोगों के सैंपल लिए गए हैं
और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से सोनीपत में आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है कोरोना के मामलों में, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरीके से प्रशासन गाइडलाइंस का पालन करवा रहा है? लाजपत, आवाज आ रही है मेरी आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी, सोनीपत के अगर रुख किया जाए तो सोनीपत में 649 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या कुछ स्थिति इस समय सोनीपत में देखने को मिल रही है? और जी बिल्कुल, आपको बता दें, दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत पर कोरोना जैसी महामारी चपेट में आना लाजमी है, क्योंकि लोगों का जो व्यापार है वो दिल्ली से नजदीक होना और 70% व्यापार का नजदीक होना, लगातार कोरोना जैसी महामारी वो चपेट में लेते हुए जिला सोनीपत को नजर आ रहा है। 600, जैसे आपने बताया, 600 से अधिक जो मरीज 24 घंटे में निकलना ये लाजमी है। और लगातार कोरोना को बढ़ावा देना, लोगों का लापरवाही दिखाई देना, मास्क ना लगाना, वैक्सीन ना लगवाना, लोगों को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं लोगों की काफी बड़ी लापरवाही है। और लगातार लोगों की लापरवाही की वजह से सरकार को सख्त होना होगा और प्रशासन को सख्त होना होगा, ही इस कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जब 2 बार कोरोना की वजह से देश को लॉकडाउन किया गया था तो काफी हालात बिगड़े थे, लोगों के अभी तक हालात सुधरे नहीं है। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से सरकार को सख्त ना होना पड़े, इसलिए हर खबर हरियाणा की तरफ से लोगों से अपील जरूर है कि आप मास्क लगाकर रखें और दिल्ली से थोड़ा सा बचें, क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है वैसे वैसे हरियाणा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सोनीपत के हालात जो है वो इतने गंभीर है, अगर सोनीपत में पूर्ण चरम सीमा पर अगर कोरोना बढ़ता है तो पूरे भारत में बढ़ेगा, क्योंकि भारत के अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे मजदूर और मजबूर हैं। जो लोगों की लापरवाही है, जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और लगातार आवागमन है, आपको बता दें प्राइवेट बसों का चलना लाजमी है, रेलों का चलना लाजमी है, और लोगों के चेहरे पर मास्क ना होना वो लाजमी है कि कोरोना को बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं आपको बता दें, जिला सोनीपत में कुंडली, राई, बड़ी और काफी बड़े फैक्ट्री एरिया हैं, जिनमें मजदूर अलग अलग स्टेट से हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, काफी लोगों के यहाँ पर जो है कोरोना जैसी बीमारी बढ़ना। और सोनीपत पर आपको बता दें कि तीनों स्टेट जुड़ती है, दिल्ली और यूपी और हरियाणा। अगर आपको पिछले हालात पर जाएं तो पिछले हालात इतने गंभीर बने थे कि लोगों की भीड़ जो है वो टूट नहीं पाई थी। तो इससे पहले अगर प्रशासन और शासन और प्रशासन की बैठक हो, उससे पहले जो जागरूक लोग हैं उनके साथ बैठक करनी होगी, उनको जागरूकता करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ जो काफी लंबी रहती है, किराए पर लोग काफी रहते हैं और काफी बड़ी कॉलोनियां हैं। आपको बता दें, पंच और सरपंच जो जागरूक लोग हैं उनसे शासन और प्रशासन को बैठक करनी होगी। एमपी एमएलए जो है जिम्मेवार है, उनकी बैठक होनी होगी, सरकार को बैठक करना होगा, तभी लॉकडाउन का कोई फायदा मिल सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन और कोरोना जैसी जो बीमारी से सबसे बड़ा जो है जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लड़ती है, उनसे भी लगातार अगर उन्होंने सख्ताई बरती और जगह जगह अगर टेस्टिंग करनी शुरू की तो काफी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए उन लोगों से जरूर अपील है, जो लोग लापरवाह हैं, कि अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाकर रखें। जी बिल्कुल लाजपत, सही कहा आपने। अब रुक कर लेते हैं अनूप कुंडू का, हमारे रिपोर्टर हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो हिसार में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जब आप उतरते हैं तो क्या लोगों में वो भय देखने को मिल रहा है जो पहली और दूसरी लहर में देखने को मिल रहा था? मेरे पास बिल्कुल अपडेट आंकड़े हैं। जिला हिसार में 430 लोगों में नया जो है मामले सामने आए हैं संक्रमण के, और केसों की जो संख्या है वो बढ़कर के 1296 हो गई है। जो डॉक्टर डिप्टी सिविल सर्जन सुभाष कतरेजा है, उन्होंने बताया है कि अब जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार गिरता जा रहा है और 95.67% रिकवरी रेट हो चुका है, जो पहले 98% से भी ज्यादा था। इसके साथ साथ मैं बताऊं, 8,57,560 लोगों की जांच हिसार में की गई है, जिसमें से 56,441 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है, और ठीक होने वालों की संख्या भी 53,902 के करीब हिसार में है।
इसके साथ साथ अगर हम पहली लहर की बात करें तो 327 मौतें हिसार में हो चुकी है, दूसरी लहर की बात करें तो 814 और तीसरी में भी 2 जो लोग हैं इस तरह की बीमारी से मर चुके हैं। हम हिसार में लगातार इस चीज को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ का जो प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन है, वो लगातार इन चीजों को लेकर के बड़ा जागरूक है और लोगों तक हर वो सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो होम क्वारंटाइन की बात की जाए या फिर वैक्सीनेशन की बात की जाए, कैंपों की बात की जाए। तमाम इस प्रकार की जानकारियों को लेकर के, जागरूकता को लेकर के स्वास्थ्य प्रशासन काम कर रहा है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, तो हिसार की अगर बात की जाए तो आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। हमारे सहयोगी सोनीपत से लाजपत भी हमारे साथ लगातार जानकारी देने के लिए बने हुए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमने अभी अनूप से बात करी, अनूप ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि आंकड़ों में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि कैसे स्थिति को काबू करना है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग कैसे गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बस स्टैंड की बात की जाए या फिर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, क्या वहां पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जा रहा है या फिर प्रशासन वहां पर मौजूद है चेकिंग करने के लिए? सृष्टि, जैसे हमारे सहयोगी जो अनूप कुंडू बता रहे थे, लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो काफी जागरूक है और काफी कोरोना योद्धा है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। और आपको बता दें सृष्टि, एक वक्त ऐसा भी आया था जो कि लगातार जो है लोगों की भीड़ बनी थी और कोरोना जैसी महामारी चपेट में आई थी। 2 बार देश को लॉकडाउन करना पड़ा। अब लगातार फिर से लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा समय भी आया था सृष्टि, आपको याद होगा कि ऑक्सीजन भी मिलना मुश्किल हो गया था। और अब कहीं ना कहीं सृष्टि आपको याद होगा कि जब ऑक्सीजन के लिए लोगों ने भटकना पड़ा था, वो हालात फिर से ना बन जाए, इसलिए कहीं ना कहीं हर खबर हरियाणा की तरफ से एक लोगों से अपील है कि पहले से ही जागरूक हो ताकि देश को रोका ना जाए, क्योंकि हालात काफी गंभीर हैं। और 2 बार जो लॉकडाउन हुआ उसके हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों का व्यापार है, जो दुकानदार हैं, छोटे मध्यम परिवार के जो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए भटकते हैं, उनका व्यापार ठप हो जाएगा और वो काफी हालात में बिगड़ेंगे। आपको बता दें सृष्टि की जिला सोनीपत जो है 3 स्टेटों को जोड़ता है, दिल्ली और यूपी और हरियाणा। तीनों स्टेटों का हालात गंभीर होंगे। सृष्टि, हमारे को खूब याद है कि जब कोरोना जैसी महामारी की वजह से लॉकडाउन किया गया था, तो जो लोग वो लगातार देखने को मिली और काफी भीड़ जो है वो मात्रा में रोड पर रही थी। तो अब की बार अगर कहीं ना कहीं सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा तो उससे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि वो लोग जिम्मेवार हैं जिनके पास किराए पर लोग रहते हैं और जिनके पास फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। उन लोगों को आगे आना होगा, जागरूक करना होगा कि देश को अगर चलने देना है तो चेहरे पर मास्क जरूरी है, वैक्सीन जरूरी है। लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है और भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि जब शाम का वक्त होता है, तो शाम का जब छुट्टी का वक्त होता है और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होना सृष्टि, और जब एकदम से अचानक से भीड़ बढ़ती है तो उसमें काफी किल्लत आती है, लोगों की लापरवाही दिखाई देती है सृष्टि। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने लाजपत। बढ़ावा तो यहाँ पर देने वाली तस्वीरें हम लगातार देखते हैं, लेकिन सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि कब तक आखिरकार इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार आप सभी से अपील करता जा रहा है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन जब तस्वीरें हम देखते हैं तब लगता है कि हैरानी होती है कि पहली लहर, दूसरी लहर देखने के बावजूद भी लोग इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लाजपत भी हमारे साथ लगातार बने हुए, वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लापरवाही वाली तस्वीरें देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बस स्टैंड की, रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर जहां बताया गया था पब्लिक प्लेसेस में वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी, सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या जांच होती है या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से लाजपत बता रहे थे और बड़ी वाजिब से सवाल इस प्रकार के उठ के आ रहे हैं, जो लाजमी भी है, क्योंकि प्रशासन ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन प्रशासन भी कहीं न कहीं उन गाइडलाइन को लागू करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जिला हिसार में खुद उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और डीआईजी बलवान सिंह राणा बस स्टैंड पर पहुंचे, बसों की चेकिंग कर रहे थे, लेकिन मात्र एक दिन का वो दिखावा साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई टीम भी ऐसी गठित नहीं की गई जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जाकर के इस अभियान को गति देती रहे और पता चले कि हर रोज जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो डबल वैक्सीन लगवाए हुए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है। इस प्रकार के अभियान जो थे वो एक बार चले जरूर, लेकिन वो वहीं पे धराशायी हो गए। इसके साथ साथ
हम अगर नैतिक जिम्मेदारी की बात करें तो कहीं न कहीं आमजन को भी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि वो उस समय तक घरों से ना निकले जब तक अति जरूरी ना हो। जो कामकाज पर जाने वाले लोग हैं उनके लिए तो जाना जरूरी होता है, लेकिन जिन लोगों को आम रूटीन में जाने की बात होती है, अगर वो बचें तो भीड़ भाड़ होने से बच सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा सृष्टि, की सिर्फ आम जन पर भी ही इस प्रकार की गाइडलाइन नहीं थोपी जाना चाहिए, क्योंकि कल जिला हिसार के हाथी में जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े नेता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आए, तो वहां पर तमाम जिस प्रकार के जो गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आई। किसी ने मास्क नहीं लगाया था, और लगाया था तो वो भी अपने चेहरे से नीचे था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। जब इस प्रकार की खबरें जनता के बीच में आती है तो लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, और उनका विरोध कहीं न कहीं वाजिब भी होता है सृष्टि की। जब नेता इस तरह की जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं करे तो सिर्फ आम जनता पर क्यों थोपी जाए। तो यहाँ पर एक बेसिक बात निकल कर ये आती है कि पहले निज प्रशासन फिर अनुशासन। प्रशासन की बात हो या नेताओं की बात हो, उन्होंने पहले अपने ऊपर ये चीजें लागू करनी होगी और उसके साथ साथ जनता को समझाना होगा और फिर उस पर लागू करनी होगी सृष्टि। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि प्रशासन तो पहले सतर्क था, सावधान था, और लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर प्रशासन अब बेपरवाह नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती से पालन करवाना होगा गाइडलाइंस का, तभी हम स्थिति में काबू कर सकते हैं। लाजपत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।